दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक शानदार सा विषय लेकर के आए हैं जिसका नाम है 3 साल का बच्चा क्या क्या सीख सकता है। तो जानिए कि बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख सकता है। देखिए, बच्चा जो होता है वो एक फूल की तरह होता है। अगर प्यार की धूप और समझ की मिट्टी अगर बच्चों को मिल जाती है तो वो अपने आप खिलते हैं। और जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो एक गीली मिट्टी के समान होता है। जैसे आकार दोगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को एक सांचे में तैयार करता है और एक पॉट बनाता है। अच्छी मिट्टी अगर ख़राब मिट्टी हुई तो वो पॉट बेकार हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ही एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको जैसा ढालोगे वो वैसा ही बन के तैयार होता है। 3 साल की जो उम्र होती है वो कोई एक छोटी सी उम्र नहीं होती है। ये वो वक्त होता है, ये वो एक दौर होता है जहाँ बच्चा अपने आसपास की दुनिया को देखता है, समझता है, महसूस करता है और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या सीख सकता है और हम उसे क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। इसमें आते हैं विभिन्न प्रकार के विकास। उस विकास के जरिए बच्चों की ग्रोथ होती है और नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। किसी में जल्दी पैदा होती है तो किसी में धीरे पैदा होती है। तो जानिए वो कौन से होते हैं विकास। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस उम्र में बच्चे का जो दिमाग होता है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में सारी चीज़ों को फीड किया जाता है वो तुरंत कैप्चर करता है, वक्त आने पर उससे निकाला जा सकता है। वैसे ही एक ब्रेन भी कंप्यूटर के समान होता है। बच्चा जो चीज़ सीखता है वो जल्दी अपने ब्रेन में डेवलप कर लेता है। बच्चा अब चीज़ों में अंतर करना सीखता है। छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, गोल, चौकोर, सारे विभिन्न आकारों को सीखने की कोशिश करता है और साथ ही सवाल भी पूछता है कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है, इसका कार्य क्यों होता है। लेकिन हम क्या करते हैं उस वक्त, हम उस वक्त क्या करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं कि ये क्यों फालतू सवाल पूछ रहे, तुम्हारे मतलब का नहीं। लेकिन उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए और जो वो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर अच्छे से देना चाहिए। बोलना चाहिए वो क्या बात है, तू तो बहुत बड़ा सोचने लगा है। ठीक, वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करता है। जो चीज़ सुनता है वो चीज़ शब्द को बोलता है। गाना गाएगा, छोटे मोटे शब्द बोलेगा, ठीक, चीज़ों को गिनना शुरू कर देगा। वो जो रिपीटेशन करता है उसकी वो लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस होती है। फिर आता है इसके साथ ही लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में होता है बच्चा बोलना सीखता है। कहते हैं सबसे पहला शिक्षा का जो दौर होता है वो फैमिली होती है। फैमिली में जो चीज़ सीखेगा वो चीज़ धारण करेगा। बच्चा बोलना सीख रहा होता है उस टाइम पर और बच्चों का जो बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। पानी दो, मम्मा आई, बॉल दो। तो ये जो उसके बोलने का जो तरीका होता है उस पर कभी चिल्लाना नहीं चाहिए। उसको प्यार से समझाना चाहिए कि बच्चों, छोटे वर्ड नहीं, बड़े वर्ड बोलो। आप जितनी कहानियाँ उसे सुनाएंगे या उससे जितनी बातें करेंगे उतनी ही उसकी लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ेगा। बच्चा सुनने की आदत को डालेगा। आप जो चीज़ बोलेंगे उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसको ध्यान से सुनेगा कि हाँ मम्मी ने ये बोला, भाई ने ये बोला। वो धीरे धीरे आपको देख देख कर सुनेगा, सीखेगा, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ेगी और जल्दी बढ़ेगी। इसलिए बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों के साथ बातें करनी चाहिए।
अगर आपने कह दिया कि बच्चा तो अकेला खेल रहा है, शांत है, अच्छी बात है, हम अपना कार्य कर ले, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। समय निकाल कर के बच्चों के साथ बातें ज़रूर करें। सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, बच्चा अकेले नहीं खेलता, वो आपके पास रहना चाहता है, दूसरे बच्चों की तरफ आकर्षित रहना चाहता है। बच्चों को जितना हो सके ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, उससे बच्चा इमोशनल चीज़ें सीखेगा। अगर वहीं पर बच्चा अगर अकेले अगर खेल रहा है तो उसमें हम की भावना पैदा हो जाती, वो चीज़ बच्चों के लिए गलत है, आगे चलकर वो चीज़ गलत हो जाएगी। बच्चा डरेगा कि हम दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करें, कैसे बोलें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सोशल डेवलपमेंट लेकर के आना है। वो तब होगा जब बच्चा ग्रुप में खेलना पसंद करेगा। वरना अगर बच्चों के साथ अचानक से अगर बोल दिया जाए कि आप इसके साथ खेलो, भाई के साथ शेयर करो या दोस्तों के साथ शेयर करो, चलो बाहर जाओ, तो बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, डरेगा। तो उस वक्त बच्चा क्या करता है, अपनी भावनाओं को महसूस करता है और वो दिखाता है। अब आपको ज़रूरत है उसे नाम देना या सिखाने की। जैसे क्या तुम नाराज़ हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। अगर जितना ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, तो बच्चा अपने इमोशनल को पहचानना सीखेगा। कहेगा कि अच्छा, मैं अगर रोया था तो मम्मा आई थी, मैं खुश था तो मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया। तो ये सारी चीज़ें ना इमोशनल पैदा करती हैं और आगे चलकर उसे संवेदनशील और समझदार इंसान बनाती है। इसके चलते मोटर स्किल्स आती हैं। इसमें चलना, फिरना, पकड़ना और बैलेंस करना सीखते हैं। बच्चा दौड़ेगा, बॉल पकड़ेगा, फेंकेगा, पेंसिल पकड़ेगा, लिखना सीखेगा। ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। चित्र बनाना बनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं उस वक्त, हम उसे टोकते हैं, रोकते हैं कि दौड़ो मत, गिर जाओगे, ड्राइंग पेपर मत ख़राब करो, वरना मैम डांटेंगी, या कुछ भी हम बोल देते हैं। हमें उस वक्त उसे शाबाशी देनी चाहिए कि बच्चा, हाँ तुम ये सही कर रहे हो, वाओ ये क्या बना दिया, ये तो इस तरह दिख रहा है, वाओ आसमान बहुत अच्छा है। हमें ये चीज़ करनी चाहिए। जब वो पकड़ना सीखता है तो असल में उसका जो दिमाग होता है, वो हाथ का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो उस टाइम पे हमें ये करना चाहिए, बच्चे को कपड़े पहनाना, खाना खाना, जूता पहनाना, या छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारियां देनी चाहिए, ताकि वो बच्चा खुद काम करे और खुद सीखे। तो बच्चा बड़े होके अपने आप कपड़े पहनना भी सीखेगा, कहेगा लाओ मम्मा मैं कपड़े पहनता हूँ, आप जाओ आप दूसरा काम कर लो। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसके साथ बातें कीजिए। जितनी बातें आप करेंगे उसकी लैंग्वेज ग्रोथ होगी। उसे खेलने दें, जितना आप खेलने देंगे सोशल डेवलपमेंट बढ़ेगा। कुछ भी खेलने दें, अगर वो मिट्टी में खेल रहा है तो वो मिट्टी में गंदा नहीं होता है, उसकी स्किल ही डेवलपमेंट होती है। रोज़ कहानी सुनाएं, मोरल एक्टिविटी सुनाएं, काउंटिंग कराएं, कलर्स पार्क में लेकर जाएं। तो पार्क में विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स लगे होते हैं, तो उसमें कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स को देखता है, वाह ये इस मम्मा ये इस कलर का फ्लावर है, बहुत अच्छा है। तो हम विभिन्न विभिन्न नेचर से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। उसकी बातों को मत काटिए। अगर आप उसकी बातों को काटेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, कहेगा हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। उसे पूरा बोलने दें, उसे महसूस कराएं कि अगर आप जैसे हो आप वैसे ही ठीक हो। 3 साल का बच्चा आपको देख करके दुनिया सीख रहा होता है, उसका हर दिन नया होता है, हर चीज़ पहली बार होती है। तो उसे मोटिवेट करें, उसे डिमोटिवेट मत करें, उसे किसी के साथ कंपेयर ना करें। अगर आपने वहीं कंपेयर कर दिया तो वो बहुत गलत होगा। वो तो कहेगा
कि मम्मा तो मुझे कंपेयर करती हैं, फैमिली मुझे कंपेयर कर रही है, ये चीज़ गलत है। वो अपने दोस्तों के साथ या भाई के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है आगे चलकर बहुत बड़ा सामना करता है। तो उसे सही दिशा दें, उसे दबाव में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो बचपन में जो डाली गई जो समझ होती है वो मिट्टी ही इंसान की ज़िंदगी में महक बनकर रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। 3 साल का बच्चा जो होता है वो छोटा नहीं होता, उसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है।